मानसिक तनाव से बचना है तो इन 5 आदतों को कहें अलविदा। यदि आप मानसिक थकावट के कगार पर हैं या यदि आप खतरनाक रूप से इसके करीब पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं, तो जान लें कि आप निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। हमारी हाइपर कनेक्टेड, हमेशा चालू रहने वाली दुनिया में बर्नआउट इतना आम हो गया है कि लगभग एक संस्कार की तरह लगता है। यह स्किलसॉफ्ट द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में 39% उत्तरदाताओं ने कहा कि बर्नआउट और थकावट 2024 में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अच्छी खबर यह है कि यह अपरिहार्य नहीं है। वास्तव में कुछ ऐसी दैनिक आदतें हैं जिन्हें हम में से कई लोग बिना यह जाने अपना लेते हैं कि उस तनावग्रस्त भावना में कितना योगदान देती हैं। आज हम ऐसी 5 आदतों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अलविदा कहना चाहिए अगर आप मानसिक थकान को दूर करना चाहते हैं। फर्स्ट, हमेशा हाँ कहना। हम कितनी बार किसी बात पर सहमत हो जाते हैं, फिर भी जब हमारा कैलेंडर भर जाता है तो हमें तुरंत पछतावा होता है। मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसा इतनी बार किया है कि मैं गिन भी नहीं सकता। डिजिटल मार्केटिंग के दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि हर प्रोजेक्ट पर मुझे तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं नए क्लाइंट को तब भी हाँ कहता था जब मेरा काम पहले से ही पूरा हो चुका होता था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे चिंता होती थी कि मैं भविष्य के अवसरों से चूक सकता हूँ या रिश्ते को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं दूसरों की प्राथमिकताओं को अपनी क्षमता से ऊपर रख रहा था। मेरी नींद उड़ जाती, मैं चिड़चिड़ा हो जाता और विडंबना यह है कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण खराब नतीजे दे पाता। बेस्ट सेलिंग लेखक ग्रेग मैककेन ने कहा, यदि आप अपने जीवन को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो कोई और उसे प्राथमिकता देगा। यह उद्धरण मुझे हर बार प्रभावित करता है। यदि हम सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं और नहीं, या कम से कम अभी नहीं कहना नहीं सीखते हैं, तो हम दूसरे लोगों के शेड्यूल के अनुसार काम करने लगते हैं। नहीं कहना सीखना एक कौशल है और यह उतना कठोर या टकरावपूर्ण नहीं है जितना लगता है। इसके बजाय इसे अपने और अपनी भलाई के लिए हाँ कहने के रूप में सोचें और मेरा विश्वास करें, जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे यह उतना ही आसान हो जाएगा। सेकंड, मल्टीटास्किंग। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन मल्टीटास्किंग आधुनिक जीवन में सबसे बड़े मिथकों में से एक है। यह अभी भी नौकरी के विवरण और लिंक्डइन कौशल सूचियों में क्यों दिखाई देता है, मुझे नहीं पता। सालों से हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि एक साथ कई काम करने से हम अत्यधिक उत्पादक बन जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने पाया है कि मल्टीटास्किंग से उत्पादकता 40% तक कम हो सकती है। इसे समझें, जब आप एक ही समय में 2 या 3 काम करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी आधी कार्य क्षमता खो देते हैं। लोगों को लग सकता है कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं। फ़ोन पर बात करते हुए ईमेल का जवाब देना और स्प्रेडशीट स्कैन करना, लेकिन संभावना है कि आप प्रत्येक कार्य पर केवल आंशिक ध्यान दे रहे हैं और प्रत्येक को पूरा होने में समय लगता है और अक्सर अधिक गलतियों के साथ। यह बिखरा हुआ दृष्टिकोण तनाव के स्तर को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क कभी भी एक चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके बजाय अगले काम पर जाने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए एक ही काम पर गहन रूप से ध्यान केंद्रित करने पर विचार करें। कई लोगों को पोमोडोर विधि, छोटे केंद्रित विस्फोटकों में काम करना जैसी तकनीकें आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी लगती हैं। न केवल आप कम समय में अधिक काम कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीज़ों के लिए भी बचा पाएंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं।
थर्ड, अधिक काम करना। आजकल हम मेहनत को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वे कहते हैं कमरे में सबसे मेहनती बनो। आगे बढ़ने के लिए हर हफ्ते 60, 70 या 80 घंटे काम करो। लेकिन समर्पण और विनाशकारी अति परिश्रम के बीच एक रेखा है। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में डूबा हुआ था तो मैं एक ऐसे दौर से गुजरा जहां मैं खुद को एक भी दिन छुट्टी नहीं देता था। फ़ोन हमेशा नए ईमेल और समय संवेदनशील विज्ञापनों से भरा रहता था जिन्हें संशोधित करने की ज़रूरत होती थी, और मुझे लगता था कि मुझे 24/7 उपलब्ध रहना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं उतना काम नहीं कर पा रहा था जितना मैंने सोचा था, और मेरा स्वास्थ्य जोखिम में था। रिसर्च इस बात का समर्थन करता है कि स्टैनफोर्ड के एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग सप्ताह में 55 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं वे 70+ घंटे काम करने वालों से ज़्यादा काम नहीं कर पाते। चलिए इसे फिर से कहते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा है। 55 घंटे से ज़्यादा काम करने पर आपकी उत्पादकता मूल रूप से कम हो जाती है। आपका मस्तिष्क और शरीर सिर्फ इतना ही काम कर सकता है, उसके बाद आपकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। मैंने यह कठिन तरीके से सीखा, इसलिए मैंने अपनी अत्यधिक काम करने की आदत पर लगाम लगाई और कठोर रोक लगाई। शाम को एक निश्चित समय पर मैं अपना लैपटॉप बंद कर देता और काम पूरा कर लेता। अपने फ़ोन पर ईमेल भी नहीं देखता। मैंने पार्किंसन के नियम नामक एक चीज़ भी खोजी जिसके अनुसार काम पूरा होने के लिए उपलब्ध समय को भरने के लिए फैलता है। जिसके अनुसार काम अपने पूरा होने के लिए उपलब्ध समय को भरने के लिए फैलता है। यदि आप अपने लिए एक सख्त कट ऑफ तय करते हैं तो आप काम के घंटों के दौरान अधिक केंद्रित हो जाते हैं, क्योंकि एक स्पष्ट सीमा होती है। चाहे आप अपना कट ऑफ शाम 5, 6 या शाम 7 बजे सेट करें, यह आप पर निर्भर करता है, जो भी आपके जीवन में के साथ मेल खाता हो। लेकिन यह सीमा रखना, भले ही यह पहली बार में बनावटी लगे, आपको दिन खत्म होने से पहले महत्वपूर्ण काम निपटाने के लिए प्रशिक्षित करता है। शायद आपको यह भी एहसास हो कि आप कितना समय सिर्फ इधर उधर घूमने, सोशल मीडिया देखने या अपने कामों की सूची को देखते रहने में बर्बाद कर रहे थे। फोर्थ, आत्म देखभाल की उपेक्षा करना। ज़्यादा काम न करना एक बात है, लेकिन जब आप काम से छुट्टी लेते हैं या अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखते हैं तो आप उस अतिरिक्त समय का क्या करते हैं? यह सिर्फ काम से बचने के बारे में नहीं है, यह सक्रिय रूप से कुछ ऐसा करने के बारे में है जो आपकी बैटरी को रिचार्ज करता है। जैसा कि साइक सेंट्रल जैसे विशेषज्ञों ने उल्लेख किया है, आत्म देखभाल की कमी के परिणाम स्वरूप बर्नआउट महसूस हो सकता है और यहाँ तक कि अवसाद या चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य लक्षण बिगड़ सकते हैं। स्व देखभाल सिर्फ एक ट्रेंडी चर्चा या विषय या स्पा के दिनों और फैंसी रिट्रीट के लिए आरक्षित कुछ नहीं है। यह आपके पड़ोस में टहलने, कुछ मिनट ध्यान या अभ्यास करने, अपने दिन के बारे में जर्नलिंग करने या बैकग्राउंड में पॉडकास्ट बजाते हुए पसंदीदा भोजन पकाने जितना आसान हो सकता है। मेरे लिए आत्म देखभाल के सर्वोत्तम तरीके सुबह सुबह सैर करना और नए कॉफ़ी मिश्रण का स्वाद लेना है। 2 छोटी खुशियाँ जो मुझे संतुलित रखती हैं। आपके लिए यह पूरी तरह से कुछ और हो सकता है। पेंटिंग, बेकिंग, बागवानी, यहाँ तक कि किसी पुराने दोस्त को कॉल करना। कुंजी यह है कि इसे अपने शेड्यूल में नियमित प्राथमिकता दें। इसे एक बार की सोच या विलासिता की तरह न समझें। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी है, तो यह पहचानना शुरू करें कि आपको वास्तव में क्या जीवंत और तनाव मुक्त महसूस कराता है। फिर उन गतिविधियों के लिए समय निकालें
जैसे आप डॉक्टर से मिलने या काम पर जाने के लिए समय निकालते हैं। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आप पहले से ही बर्नआउट को हराने की राह पर हैं। 5th, नींद की उपेक्षा करना। आइए हम उस क्षेत्र के बारे में बात करें जिसे हम में से बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, नींद। हमें बचपन से ही रात में 8 घंटे सोने के लिए कहा जाता है, फिर भी हम में से कई लोग इस सिफारिश को वैकल्पिक मानते हैं। मैं 5 या 6 घंटे की नींद लेकर रात को सो जाता था और सुबह उठने पर सुस्त, चिड़चिड़ा और कैफीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाता था। समय के साथ दैनिक नींद की कमी थकावट की एक बड़ी लहर में बदल जाती है और ये लहर तब टूट सकती है जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। लेखक कहते हैं, मैंने शोध में पढ़ा है कि जिसमें बताया गया है कि लगातार नींद की कमी से संज्ञानात्मक कार्य में कमी से लेकर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली तक सब कुछ हो सकता है। अगर आप कम से कम आदर्श नींद पर काम कर रहे हैं तो आप मूल रूप से प्रत्येक दिन कम बैंडविड्थ के साथ शुरू कर रहे हैं। आप गलतियां करने, छोटी छोटी बातों पर लोगों पर झल्लाने और दोपहर तक थका हुआ महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लगातार खराब नींद बर्नआउट का एक तेज रास्ता है। हो सकता है कि आप स्वभाव से सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति न हों, या हो सकता है कि आपका पारिवारिक कार्यक्रम बहुत व्यस्त हो। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो, लेकिन छोटे छोटे बदलाव जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को थोड़ा पहले बंद कर देना, कमरे में अंधेरा करने वाला शेड लगाना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय सोने से पहले किताब पढ़ना सामूहिक रूप से आपकी नींद में सुधार कर सकते हैं। बेहतर आराम का मतलब है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य ही बर्नआउट के विरुद्ध आपकी पहली सुरक्षा पंक्ति है। यह सब एक साथ रखना। बर्नआउट रातों रात नहीं होता, यह आमतौर पर छोटी छोटी दैनिक आदतों का नतीजा होता है, जैसे हमेशा हाँ कहना, एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करना, काम के घंटों में खुद को थका देने की कोशिश करना, खुद की देखभाल न करना और नींद को बाद की बात समझना। ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं तो हमारा मन और शरीर हार मान लेते हैं। दूसरी तरफ यह भी है कि बर्नआउट की रोकथाम छोटे लगातार कदमों से भी हो सकती है। जब आपकी क्षमता हो तो नहीं कहना, एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, अपने काम के शेड्यूल के लिए सीमाएं तय करना, खुद की देखभाल को अपने दिन का अहम हिस्सा बनाना और जाहिर है रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त नींद लेना। यह आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू।